सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले की जयंती की समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 2 दिन बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है और आज राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले जी की जयंती है और 9 तारीख को सम्राट राजाओं के राजा अशोक महान की जयंती थी। तो ये बहुत पवित्र महीना हमारा चल रहा है, क्योंकि पवित्र महीने में कई कई चीज़ आ रही है, जिसमें हिंदुओं के नवरात्रे भी आ रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के पाक रमज़ान भी चल रहे हैं। तो साथियों, सभी साथियों को हम सभी को हार्दिक हार्दिक मंगल कामना देते हैं कि समस्त प्राणी मानवता के लिए काम करें और सभी लोग, हमारे जितने भी साथी हैं, वो आगामी जो 2 दिन बाद परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, उस पर एक विशेष निवेदन ये है कि हमें शिक्षा का जो सबसे पहला अधिकार दिया, वो दिलाया महामना ज्योतिबा फुले ने, जिनका आज जन्मदिन है और जिन्होंने हमारे लिए 1 जनवरी 1848 पूना के अंदर हमारे लिए पहली बार स्कूल की स्थापना करी, जिसमें उनका साथ दिया। क्योंकि उस टाइम पे स्कूल तो थे नहीं, अंग्रेजी शासन थे, तो उस टाइम पे जो महामना का साथ दिया वो उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख जी ने माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का साथ दिया शिक्षा के क्षेत्र में। आप देखिए, 1 जनवरी 1848 को इस देश के अंदर हमारे लिए पहली बार स्कूल की स्थापना हुई। आज कितने साल हो चुके हैं। आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी जन्मदिन। आज राष्ट्र के सबसे समर्पित, सबको अखंड भारत का पाठ पढ़ाने वाले, अखंड भारत बनाने वाले महान सम्राट अशोक की जयंती भी लोग मनाना शुरू कर चुके हैं। इस बार पहली बार देखने को मिली है। तो आप सभी साथियों से मेरा ये विशेष निवेदन है कि 14 अप्रैल को जो भी जहाँ भी हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उस पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती जरूर मनाएं, क्योंकि बाबा साहब ने महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना सेकंड गुरु, भगवान बुद्ध के बाद ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। शिक्षा के जनक हैं वो। उन्हीं की बदौलत आज हमारे बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हम लोग बन रहे हैं। जो भी तरक्की हम लोग कर रहे हैं वो महामना ज्योतिबा फुले। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हम सब लोगों को राष्ट्रपिता, एक बात मैं और आप सब लोगों से कहूँगा कि हमें 3-4 चीज़ों का खंडन जरूर करना चाहिए। वो चीज़ें हैं कि जैसे बहुत सारे सरकारी चैनलों पर लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान शब्द यूज करते हैं, इसका हमें विरोध करना चाहिए। दूसरा, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दलित शब्द असंवैधानिक है, दूसरों को भी कहने से रोकें। SC ST OBC या वंचित समाज कह सकते हो, शोषित समाज कह सकते हो, इस पर भी आप सब लोग रोक लगाएं। और एक बात और है कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे, वो मसीहा शब्द यूज करते हैं ज़्यादा। कोई नेता अगर पार्टी में जुड़ गया, ये आ गया दलितों का मसीहा, ये आ गया गरीब। हमारा कोई मसीहा नहीं है। सभी की मसीहाओं की उपाधियों को बिल्कुल बंद करें और तिल्ली लगा दें उसमें। हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, भगवान बुद्ध हैं। तो इसलिए आप सब युवाओं को मेरी तरफ से, देवेंद्र गौतम हिसाली सम्मान एक अधिकार की तरफ से, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन मंगल हो। और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के साथ साथ राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले की जयंती भी आप सब लोग जरूर मनाएंगे, उनका फ़ोटो लगाएंगे, उनका इतिहास बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले। एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें पता नहीं है, महात्मा शब्द यूज कर रहे हैं। महात्मा कोई शब्द नहीं होता है। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, और बुद्धिज्म में आत्मा और परमात्मा कोई नहीं होता। इनको नष्ट करो। जितने भी घरों के अंदर जीव जंतु टांग रखे, उन सबको बाहर निकालो और बाबा साहब को सच्ची पुष्पांजलि अर्पित करें। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित करें, भगवान बुद्ध को और सम्राट अशोक को। तो आप सब लोगों को मेरी पुनर्सम्मान एक अधिकार की तरफ से हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्योतिबा फुले।